हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन कौन सा है। 10वां क्वेश्चन क्या है? कंटेनराइजेशन और क्रॉस डॉकिंग। IIMs की इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे फेमस क्वेश्चन है क्रॉस डॉकिंग, यानी कि आज भी IIM में जाते हैं। IIM अहमदाबाद के अंदर तो क्रॉस डॉकिंग का क्वेश्चन इंटरव्यू या GD या कहीं ना कहीं को रिलेट करके पूछा ही जाता है ना। कंटेनराइजेशन क्या होता है? बेसिकली जो हमारा कंटेनर होता है, जो ट्रक के ऊपर आपने कंटेनर देखा है, उसी को कंटेनराइजेशन यानी उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो कंटेनराइजेशन का आपका इंपॉर्टेंस पूछ ली जाएगी। डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कंटेनराइजेशन क्या है, आपसे ये पूछ लेगा इसकी इंपॉर्टेंस बता दो भैया कि कंटेनराइजेशन कर दिया अगर आपने एक ही तरीके के कंटेनर बनाए तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो वो लोडिंग अनलोडिंग में हेल्प करता है, एक वो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है तो फॉरेन में हमको हेल्प मिलती है, ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और स्केल करा जा सकता है ना, अगर हमने एक मतलब स्टैंडर्डाइज्ड कंटेनर बनाया। तो यही होता है कंटेनराइजेशन, यानी कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा कंटेनर बने, वही कंटेनराइजेशन है। अब क्रॉस डॉकिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्रॉस डॉकिंग एक एक्ट होता है कंपनी का जिससे वेयर हाउस की नीड कम होती है। अब इसको 1 मिनट में समझा देता हूं। जैसे कि बिग बाजार, चलो बिग बाजार, वॉलमार्ट, सबसे बड़ा जो वॉलमार्ट बना है वो क्रॉस डॉकिंग की वजह से ही बना है, यानी वॉलमार्ट आज जहां पर है वो क्रॉस डॉकिंग की वजह से बना है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक लैंड ऑक्यूपाई करती है अपनी एक कंपनी। जैसे बिग बाजार ने एक लैंड ऑक्यूपाई करा, वहां पर 5 ट्रक इकट्ठे कर दिए, ठीक है, 5, 6, 7 ट्रक इकट्ठे कर दिए और ABC यहां पर हमने क्या करा, दूसरी कंपनी के भी ट्रक इकट्ठे कर दिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे यहां पर मैंने 4 ट्रक इकट्ठे कर दिए, 1 2 3 4, और यहां पर मैंने एक कंपनीज के ट्रक रख लिए ABCD, ठीक है। अब यहां पर एक तरफ ट्रक खड़े हुए हैं और यहां पर कंपनीज के ट्रक खड़े हुए हैं। एक लैंड पे हमने वो सारे ट्रक रख दिए। अब ये 1 2 3 4 कौन से ट्रक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हो सकता है आप लखनऊ में हो, लखनऊ में बिग बाजार के 3 मॉल हो, है ना। हो सकता है विशाल, जैसे अभी डी मार्ट अभी फेमस चल रहा है तो डी मार्ट के वहां पे 3 4 मॉल, 5 मॉल, 6 मॉल, 7 मॉल, 8 मॉल। जैसे नोएडा के अंदर वहां पे 15 20 मॉल, तो 15 20 आ गए, ट्रक खड़े हो गए। अब सबको माल ले जाना है। जैसे अपन घर से पर्ची लेके किराने वाले को देते थे कि भैया ये घर पे 5 किलो उड़द की दाल, 5 किलो तुअर की दाल, ये दाल, चावल, ये सब मंगाया। ऐसे यहां पर जो ट्रक लेकर आया उसके साथ एक मैनेजर या सुपरवाइजर आएगा, वो पर्ची ले जाके इन भैया को दे देगा, ठीक है। जैसे वो पर्ची ले जाके इन भैया को दे देता है, वो पर्ची के अंदर जो भी गुड्स लिखा हुआ होता है अगर इनके कंपनी के पास है तो वो इसमें सप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से सारे जने इनको पर्ची ले जाके दे देंगे। इसी तरीके से ये इनको भी दी जाएगी पर्ची, है ना, इनको भी पर्ची दी जाएगी, इनको भी पर्ची दी जाएगी, सबको अपनी अपनी पैसे की पर्ची दे दी जाती है, ठीक है, मतलब सबको। अब क्या हुआ कि यहां पर 4 ट्रक इस कंपनी के थे, 4 ट्रक इस दूसरी कंपनी के थे। मान लेते हैं एक लक्स का आ गया, एक HUL का ट्रक आ गया, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बलर का ट्रक आ गया। आधे से ज्यादा 90% प्रोडक्ट तो यही कंप्लीट हो गए। फिर भी 2-3 और कंपनी, पतंजलि का ट्रक आ गया और ये कंप्लीट हो गया। अब यहां से यहां माल लोड हुआ और ये अपने वेयर हाउस में चले जाएंगे। ये जगह पूरी एम्प्टी हो जाएगी। कुछ समय सुबह दिल्ली में दिन के समय रोशनी में आराम से सारा काम हुआ। अब ये लैंड खाली हो गया। अब इससे मेन बेनिफिट क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस डॉकिंग, यानी एक का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये जो चारों कंपनी के माल होते हैं ये भी इस तरीके से उसी डी मार्ट के ही होते हैं। वो कंपनी से डायरेक्ट लाके कंपनी के टोटल 8 ट्रक खड़े हो गए। अब जिस कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस मॉल की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उस मॉल के ट्रक के अंदर लोड कर दिया जाता है और ट्रक वहां पे अपने मॉल की ओर रवाना हो जाता है। ये लैंड पूरा खाली हो जाता है, मतलब यहां पर इन्वेंट्री स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लैंड खाली हो जाने से, ये सारे ट्रक इंटरचेंज हो जाने से वो इनके जहां चले गए, ये अपनी कंपनी में चले गए, लैंड खाली हो गया। इससे मेन बेनिफिट जो हुआ, इन्वेंट्री स्टोर करने की जो बहुत बड़ी कॉस्ट थी, बहुत बड़ी कॉस्ट थी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसका इंश्योरेंस करना, उसकी सैलरी देना, वेयर हाउस कीपर की, गेट कीपर की, वहां पे स्टाफ रखना, वो सारी बंद हो गई। दिन में काम हुआ तो लाइटिंग का खर्चा भी बच गया। हाँ, टीन शेड वगैरह लगा दिया, थोड़ा अपन ने रेन के लिए प्रोटेक्शन कर लिया। तो ये होती है क्रॉस डॉकिंग, यानी कि 5 ट्रक खड़े करे, इन्होंने अपना अपना माल भरा और ये चले गए, यानी एक डॉक से दूसरे डॉक, एक डॉक से दूसरे डॉक चले गए, क्रॉस डॉकिंग हो गया। इससे इन्वेंट्री की कॉस्ट मिनिमम होती है और जो मॉल्स होते हैं जो उनको ह्यूज अमाउंट के अंदर इन्वेंट्री स्टोर करनी होती है, उनका खर्चा काफ़ी बच जाता है। इसीलिए, क्योंकि अब सोचो अगर पूरे लखनऊ में 15 मॉल है और 15 मॉल की कहीं पे हमको स्टोर
करनी पड़े इन्वेंट्री, तो कितना बड़ा स्टोर हाउस वेयर हाउस चाहिए होगा। तो इसे लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी मिनिमाइज द नीड ऑफ द वेयर हाउस स्टोरेज बाय स्ट्रीमलाइन द फ्लो ऑफ द गुड्स फ्रॉम पॉइंट टू रिसीव द पॉइंट ऑफ द शिपमेंट, यानी जहां से निकला है और जहां पे प्राप्ति करना है इसके बीच में कहीं पे इंटरचेंज हो गया। अब ये एक एग्जांपल दिया, कितनी बार हमने ये भी देखा है कि कहीं होटल पे लगा के इन्होंने इंटरचेंज माल अनलोड लोड कर दिया, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूस द टाइम, इससे टाइम भी बचता है और इससे इन्वेंट्री हैंडलिंग की कॉस्ट भी बचती है, ये इसका मेन कारण होता है, ठीक है। क्रॉस डॉकिंग अच्छे से, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गई होगी, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, फास्ट होता है, टाइमली होता है, बेटर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो पाएगा, और कंटेनराइजेशन की इंपॉर्टेंस, दोनों अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगले एक पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।